हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम जो होते हैं वो रेफर करते हैं कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एक्सप्रेस किया जाए और अप्रूवल किया जाए बाय द कम्युनिटी। बोला है जो कस्टम होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं बहुत टाइम तक और उसको बाद में लॉ बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोला है कुछ ऐसे लॉ हैं जो कि रिलेट करते हैं मैरिज और डाइवोर्स से, जो मोस्टली डेवलप हुए हैं हमारे कस्टमरी लॉ से। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है हिंदू मैरिज एक्ट जो है जो सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लॉर्ड शिवा एंड पार्वती जी की शादी हुई थी तो वो भी 7 फेरों से की गई थी। उसके बाद वही कस्टम जो है वो हम लोगों ने फॉलो किया, इतनी सदियों से फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद उसे हमने सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में एक कोडिफाइड लॉ बना दिया गया। इसीलिए बोला है कुछ लॉ जो है वो रिलेट करते हैं स्पेशली मैरिज और डाइवोर्स से, जो कि मोस्टली डेवलप हुए हैं कस्टम से बाय द डिफरेंट रिलीजन। और एडिशनली में हम देखते हैं कुछ सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 की जब बात करते हैं तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 का, उसे एग्जम्प्ट किया गया है जिसमें कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं काइंड ऑफ कस्टम की। तो स्पेशली 2 टाइप का काइंड्स होते हैं, लीगल कस्टम, कन्वेंशन कस्टम। लीगल में भी लोकल और जर्नल आते हैं। लोकल मीन जो कि पर्टिकुलर लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, जर्नल मीन जो कि सभी के लिए इक्वल हो। कन्वेंशन में भी लीगल है और जर्नल है, ठीक है, लोकल है और जर्नल है, ठीक है। और अब देखते हैं वैलिड, क्या वैलिड कस्टम के क्या जो है वो रिक्विजिट्स हैं, ठीक है। तो एक तो बोला है रिजनेबल होना चाहिए, ठीक है, कि कस्टम क्या होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, कि उस कस्टम से किसी भी पर्सन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, विद द मोरालिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए और मॉडर्न डे सोसाइटी में प्रिवेल करता होना चाहिए। और एंटिक्विटी होनी चाहिए, मतलब उसे बहुत टाइम से फॉलो किया गया होना चाहिए, सर्टेन टाइम, और क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगस नहीं होना चाहिए, और कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूट होना चाहिए, ठीक है। नो कस्टम मस्ट बी गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड एंड कंटिन्यूटी इन प्रैक्टिस होना चाहिए बहुत टाइम से। यदि वो कस्टम 100 साल पुराना भी है तब भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 साल से फॉलो किया गया हो, मतलब पिछले 70 साल से फॉलो कर रहे थे, बीच में 5 साल के छोड़ दिया और दोबारा से फिर से स्टार्ट हो गए, 20 साल के लिए फिर से फॉलो कर रहे थे। बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, बोला कंटिन्यूटी इन प्रैक्टिस होनी चाहिए, लगभग कभी भी उसको छोड़ा ना गया हो, ठीक है। मस्ट बी नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मस्ट बी जर्नल और यूनिवर्सल होना चाहिए। टाइप ऑफ कस्टम जो हमने देखे कि कुछ कस्टम जो होते हैं वो विदाउट अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होते हैं, और कुछ कस्टम जो होते हैं वो विद द बाइंडिंग होते हैं। विदाउट बाइंडिंग में क्या आते हैं कि ऐसे कस्टम जिनकी यदि डिसओबीडियंस हो भी जाए, यदि उनकी इन्फ्रिंजमेंट हो भी जाए तो उससे हमें कुछ लीगल कंसिक्वेंसेस नहीं होती, मतलब सोसाइटी से बाइकआउट किया जा सकता है लेकिन उससे पनिशमेंट नहीं मिलती, ठीक है, पनिशमेंट्स नहीं मिलती, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की को हमें जो है वो भुगतना नहीं पड़ता। लेकिन जब हम बात करते हैं कस्टम विद बाइंडिंग ऑब्लिगेशन की, तो ऐसे कस्टम जिनको हम कस्टमरी लॉ बोलते हैं, मतलब ऐसे कस्टम जो कि भले ही सोशल कन्वेंशन और ट्रेडिशन से रिलेट करते हूँ या नहीं करते हूँ, बट यदि उनकी वायलेशन होती है तो हमें जो है वो पनिशमेंट जो है वो मिल सकती है, ठीक है, कस्टम, ठीक है। और हम इसको बोलते हैं लीगल और कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम क्या होते हैं, एब्सोल्यूट इंसेक्शन होते हैं और ऑब्लिगेटरी नेचर होते हैं, अट्रैक्ट अ लीगल कस्टम इफ नॉट फॉलो, ठीक है। ये भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया है, लीगल और जर्नल कस्टम, जर्नल और लोकल कस्टम, ठीक है। जर्नल मीन
इन्फोर्सिबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, मतलब सभी पर वो इन्फोर्स करते हैं। लोकल मीन एक पर्टिकुलर लोकेलिटी वो को इन्फोर्स करते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल कस्टम क्या होते हैं? ऐसे कस्टम जो कि एनफोर्सेबल होते हैं ओनली दैट द एक्सेप्टेंस थ्रू द एग्रीमेंट, जो कि थ्रू एग्रीमेंट उसकी एक्सेप्टेंस की जाए। ये भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं, लोकल और जर्नल। जर्नल कस्टम मीन प्रैक्टिस थ्रू आउट द स्टेट और द टेरिटरी, और लोकल कस्टम मीन किसी पर्टिकुलर एरिया में उसको फॉलो किया जाए, ठीक है। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कस्टम। यदि आपको समझ आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये हमारा लीगल स्टडी का एक चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। और यदि आप इससे पहले वाली वीडियोस देखेंगे तो यहाँ हमने यदि आप यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे तो इससे पहले हमने 3 पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने डेफिनेशंस को कवर करा है, इंट्रोडक्शन को कवर करा है, नेचर एंड स्कोप को कवर करा है, सोर्सेज को कवर करा है। आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।